right of the accused to get discharged under Section 227 of the CRPC. Supreme Court has just observed in a recent decision that accused's right to seek discharge cannot be seen lightly. कोर्ट ने कहा कि मुलजिम के डिस्चार्ज होने के अधिकार को बहुत हल्के तरीके से नहीं लिया जा सकता है। जब भी फॉल्स एलिगेशन लगता है और पुलिस कार्रवाई होती है तो हमारा सबसे पहला ध्यान अपने केस से डिस्चार्ज पाने का होता है। अभी बिल्कुल ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि आरोपी द्वारा डिस्चार्ज पाने के अधिकार को हल्के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोर्ट द्वारा अपने क्रिमिनल केस में लीगल डिस्चार्ज पाना आरोपी का अधिकार है और इसे कोर्ट द्वारा गंभीरता से देखा जाना चाहिए और कोर्ट द्वारा गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। फॉल्स एलिगेशन के केस में सभी आरोपियों की सबसे अधिक इच्छा यही होती है कि वे अपने केस में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएं, कोर्ट उसे मंजूर करे और वे फारिग होकर अपनी जिंदगी को फिर से सही रास्ते पर ले आएं। लेकिन जरूरी है यह देखना कि कानून क्या है, आपका केस क्या है और क्या कानून आपके केस को सपोर्ट करता है। इसी विषय पर संपूर्ण जानकारी के साथ आज यह वीडियो प्रस्तुत है। सीआरपीसी का चैप्टर 18 सेशंस ट्रायल्स के लिए दिया गया है। इसमें पहला सेक्शन 225 सीआरपीसी लिखा है। इस सेक्शन में लिखा है कि सेशंस कोर्ट में हर एक ट्रायल को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, चलाया जाएगा। इससे अगला सेक्शन है सेक्शन 226 सीआरपीसी। इसके तहत पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को बताएंगे कि वह आरोपी के खिलाफ किस आरोप को किस एविडेंस के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं, अर्थात आरोपी पर क्या आरोप है और उसके खिलाफ क्या क्या सबूत है, यह 226 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा कोर्ट को बताया जाएगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 227 सीआरपीसी 227 सीआरपीसी। इसमें सेशंस कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड को ध्यान से देखेंगे और उसके साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, फिर आरोपी को सुनेंगे, फिर प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे और यह सुनकर यदि वह इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उपरोक्त कारणों को लिखते हुए आरोपी को डिस्चार्ज कर देंगे। सेक्शन 228 सीआरपीसी में यह बताया गया है कि यदि आरोपी को डिस्चार्ज नहीं किया गया है तो उसके खिलाफ चार्ज लगाकर मुकदमे में आगे बढ़ा जाएगा। सवाल है डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 227 सीआरपीसी ट्रायल की किस स्टेज पर उपलब्ध होता है? इसका जवाब है यह सेक्शन 227 सीआरपीसी के चैप्टर 18 में दिया गया है और यह चैप्टर बताता है कि सेशंस कोर्ट के सामने ट्रायल को कैसे चलाया जाएगा। तो इस चैप्टर में जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को बताते हैं कि फला फला एविडेंस के आधार पर आरोपी के खिलाफ फला फला आरोप सिद्ध करना चाहते हैं तो कोर्ट ट्रायल को शुरू करने से पहले यह देखता है कि इस आरोप में कितना दम है। यदि आरोप में यानी चार्ज में कुछ कमी है तो आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह कमिटल के बाद शुरू होगा और ट्रायल के शुरू करने से पहले होगा। सवाल है आरोपी को सेक्शन 227 सीआरपीसी में डिस्चार्ज करने के लिए कोर्ट क्या क्या बातें चेक करता है। सीआरपीसी में कई तरह के ट्रायल होते हैं, जैसे सेशंस ट्रायल होता है, वारंट ट्रायल होते हैं, समन्स ट्रायल्स होते हैं और ट्रायल्स इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट होते हैं। हर एक में चार्ज और डिस्चार्ज की अपनी अपनी शर्तें होती हैं। यहां हम केवल सेशंस ट्रायल्स की बात कर रहे हैं तो वह सेक्शन 227 सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। जब सेशंस कोर्ट यह देखता है कि डिस्चार्ज अंडर 227 सीआरपीसी बनता है या नहीं बनता है तो कोर्ट तीन बातें देखता है। पहला, रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड देयरविद। जो भी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है वह और उसके साथ लगाए गए सभी सबूत। दूसरा, सबमिशंस ऑफ द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड क्या कहता है, आरोपी इसके बारे में क्या सफाई पेश करता है। और तीसरा है सबमिशंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। आरोपी को सुनने के बाद प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सामने अपना क्या आवेदन प्रस्तुत करता है। इसमें तीन बिंदुओं का, जो तीन बिंदु इसमें बताए गए हैं, इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इन तीनों बिंदुओं का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पहले रिकॉर्ड, फिर आरोपी और अंत में प्रोसिक्यूशन, इन्हें सुना जाएगा। सवाल है रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड देयरविद का क्या अर्थ होता है, यानी कि जो पहला बिंदु है उसमें असलियत में क्या देखा जाता है। जवाब है यह मूलतः पुलिस द्वारा दाखिल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी होती है। इसे सामान्य भाषा में चार्जशीट कहते हैं। इसमें सब बयान होते हैं जो सेक्शन 161, 164 सीआरपीसी में दर्ज किए गए होते हैं। इसके साथ वे सब सबूत होते हैं। आपके सीडीआर, एफएसएल रिपोर्ट, डीएनए एनालिसिस और सीरोलॉजिकल रिपोर्ट्स आदि सब कुछ इसमें होता है।
अगला प्रश्न है, सबमिशंस ऑफ द अक्यूज्ड में क्या होता है? जवाब है, इसमें आरोपी को सुना जाता है, उसका आवेदन सुना जाता है कि रिकॉर्ड ऑफ द केस, जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है, जो चार्जशीट है, किस प्रकार अविश्वसनीय एवं अधूरा है। इसको देखने के बाद आरोपी के खिलाफ कोई आरोप बनता हुआ नहीं लगता है। सीडीआर आरोपी की लोकेशन को दूसरी जगह दिखाता हुआ मिलता है। डीएनए एनालिसिस में आरोपी का डीएनए नहीं मिलता है। आरोपी की शिकायत में अकाट्य विरोधाभास हैं, इररिफ्यूटेबल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इस रिकॉर्ड को देखने भर से इसके झूठे होने का पता चलता है। इन सब बातों को जो अक्यूज बताता है, कोर्ट उनको सुनता है। अगला सवाल है, सबमिशंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन में क्या होता है? आपने देखा होगा कि इसे सबमिशंस ऑफ अक्यूज्ड के बाद सुना जाता है और उसका कारण है, इसका कारण है कि आरोपी ने रिकॉर्ड ऑफ द केस में से छिद्रों को ढूंढकर निकाला है, उसमें कमियों को बताया है कि उस पर चार्ज नहीं लगना चाहिए। तो कोर्ट ये देखना चाहता है कि क्या आरोपी के इस निवेदन के बाद भी प्रोसिक्यूशन के पक्ष में कुछ कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। इस अवसर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि आरोपी ने जो तर्क दिए हैं वे कानूनी रूप से ठीक नहीं है और इन तर्कों के बावजूद भी आरोपी के खिलाफ चार्ज लगाए जाने के पर्याप्त आधार हैं। इसलिए सबसे पहले रिकॉर्ड को देखा जाता है, फिर आरोपी को सुना जाता है और फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाता है। क्वेश्चन है, क्या डिस्चार्ज के समय आरोपी अपने डिफेंस एविडेंस को भी कोर्ट के सामने रख सकता है? जवाब है नहीं। सेक्शन 227 सीआरपीसी में इसकी इजाजत नहीं है। यह ट्रायल का विषय है और इसे प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद कोर्ट के सामने लाया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोर्ट के फैसले से आप सहमत नहीं हैं, जो भी डिस्चार्ज पे आपने अपना फैसला चाहा था, यदि आप कोर्ट के उस फैसले से सहमत नहीं हैं, तो क्या कानूनी रास्ता आपके सामने उपलब्ध होता है? यदि आप सेशंस कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं, तो आपको क्रिमिनल रिवीजन, क्रिमिनल रिट अंडर आर्टिकल 226, 227 रेड विद सेक्शन 482 सीआरपीसी आपके लिए उपलब्ध होते हैं, ताकि आप उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकें। इनमें से किस कानून का सहारा लेना है, यह आपके वकील साहब उसको तभी तत्काल देखकर तय करेंगे। यदि आप हाई कोर्ट के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। अगला सवाल है, इस पर लॉ पॉइंट क्या है? जवाब है कि इस पॉइंट पर रोजाना अनेक केस डिसाइड होते हैं, लेकिन मूल रूप से कानून वही है जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल कुमार सामल 1979 3 SCC 5 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। संक्षेप में देखें तो कोर्ट के पास रिकॉर्ड ऑफ द केस पर उपलब्ध एविडेंस को देखने की शक्ति होती है कि क्या सबूत आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा करते हैं और जो आरोपी के द्वारा समझाया नहीं जा सका है। यदि ऐसा लगे कि दो नजरिए संभव हैं, अर्थात एक के द्वारा आरोपी को डिस्चार्ज किया जा सकता है और दूसरे के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो भी कोर्ट द्वारा आरोपी को डिस्चार्ज किया जाना गलत नहीं होगा। अभी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने द स्टेट वर्सेस उत्तम चंद बोहरा क्रिमिनल अपील नंबर 1590 ऑफ 2021 में कुछ और बिंदुओं को स्पष्ट किया था। उन्होंने अपनी सारी बातों को 7 बिंदुओं में बांटा है। इसमें एक अतिरिक्त बिंदु यह दिया गया है कि इस स्टेज पर कोर्ट को रिकॉर्ड तथा उसके लगाए गए सबूतों को देखना होगा कि क्या उस साक्ष्य से आरोपी के खिलाफ आरोप बनता दिखाई देता है। यदि बनता है तो आरोप निर्धारित कर देना चाहिए और यदि नहीं बनता है तो डिस्चार्ज कर देना चाहिए। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।